ये चलेगा नहीं। ये सही है कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो 80% है, श्रीलंका का 120 है, लेकिन हम 80% पे भी कोलैप्स हो जाएंगे। हम हम नहीं सर्वाइव कर सकते। आपकी ट्रेड को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। अगर श्रीलंका वाला हाल हुआ तो हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। ये सार्क का मुल्क है, ठीक है, हमसे फासला है श्रीलंका का, लेकिन सार्क का मुल्क है, ये सारा हमारे आसपास हो रहा है। उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये आपका लद्दाख के इश्यूज हों, आपके श्रीलंका डिस्टेबलाइज होगी, इंडिया के लिए भी बड़ा कंसर्न है। नई हुकूमत की तो सर। बात यह है कि ये अदम इस्तेकाम जो है ना, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वो बाहर के मुल्क अभी तक कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, किस क्योंकि लीडरशिप से पॉलिटिकल बात करें? इंस्टेबिलिटी है ना। बिल्कुल एक सही। या दो वोटों का खेल चल रहा है। हाँ, 2 वोट इधर गए तो हुकूमत गई, 2 वोट राइट। इधर गए तो हुकूमत गई, पंजाब का इलेक्शन हो गया। इसलिए जो मैंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, तख्त या तख्ता, या तख्त मजबूत हो जाएगा या धड़न तख्ता हो जाएगा। श्रीलंका के बड़े बुरे हालात हैं। न तो तेल है, न बिजली है, न ही अनाज है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों के गुस्सा को देखकर वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों देश छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान की भी हालत कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है, इसलिए पाकिस्तान को भी डर पैदा हो गया है। जैसे भारत ने श्रीलंका की मदद की, अब पाकिस्तान सोचता है कि अगर पाकिस्तान भी भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो शायद भारत पाकिस्तान की भी मदद करेगा। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा, आइए सुनते हैं। कशकोल जो है, कशकोल पॉलिटिक्स, कशकोल पॉलिसी जो है वो फेल हो गई है कि दुनिया के बहुत सारे वो डोनर ममालिक जो उनके शायद पहले मफादात होते थे खत्ते में या कुछ होते थे, कुछ वहां भी वो पलट गए। आलम यह है कि हम खर्चे इतने करते हैं कि हमारी इंपोर्ट जो है वो $80 बिलियन तक पहुंच गई। हमारी एक्सपोर्ट जो है हम $30 बिलियन से या उसके आसपास से आगे नहीं बढ़ पाए। जो पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, हॉलैंड एक छोटा सा मुल्क है, उसकी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो $100 बिलियन से ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि श्रीलंका से मुकाबला ना करो। देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 80% से क्रॉस कर चुका है। इंडिया वो श्रीलंका का 120%। तो हम वहां तक पहुंचे तो नहीं है। बैंकरप्सी कैसे होती है? कर्जे बहुत बढ़ जाते हैं, आप उसको अदायगी के काबिल नहीं रहते। तो हम उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जो बहुत अहम है वो आपके खारजा ताल्लुकात हैं, जिसमें आपकी मईशत के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी शामिल है। आपकी ट्रेड को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि बस एक कैंप से दूसरे कैंप में जाना है। देखिए, हाँ, दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। ईरान से आप क्यों घबराते हैं? मैं अभी बता रहा था, लोग जब ईरान की बात करो, अच्छा अरे वहां तो सैंक्शंस हैं। ये चलेगा नहीं। ये सही है कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो 80% है, श्रीलंका का 120 है, लेकिन हम 80% पे भी कोलैप्स हो जाएंगे। हम हम नहीं सर्वाइव कर सकते। मुझे नहीं पता श्रीलंका ने कैसे सर्वाइव किया, मैं श्रीलंका की इकोनॉमी को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त जो हमारा डेट का बर्डन है, हम इसको नहीं सर्वाइव कर सकते, हम कोलैप्स करेंगे। और इकोनॉमी के कुछ बुनियादी सेक्टर्स अगर जब कोलैप्स करते हैं तो दूसरे सेक्टर्स मजबूत होने के बावजूद भी एक डोमिनो इफेक्ट के तहत कोलैप्स करते हैं। ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। बहुत सारी चीज़ों की अशियाएं शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं है। गंदम, खाना पकाने का तेल, ये चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होनी है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे इन्हिसार करते हैं और डॉलर है नहीं और कोई एलसी खोल। ये सार्क का मुल्क है, ठीक है, हमसे फासला है श्रीलंका का, लेकिन सार्क का मुल्क है, ये सारा हमारे आसपास हो रहा है। उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो,
ये आपका लद्दाख के इश्यूज हों, आपके श्रीलंका डिस्टेबलाइज होगी, इंडिया के लिए भी बड़ा कंसर्न है। नई हुकूमत की तो सर, बात ये है कि ये अदम इस्तेकाम जो है ना, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। वो हाँ। बाहर के मुल्क अभी तक कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, किस क्योंकि leadership से पॉलिटिकल बात करें? इंस्टेबिलिटी है ना। बिल्कुल एक सही। या दो वोटों का खेल चल रहा है। हाँ, 2 वोट इधर गए तो हुकूमत गई, 2 वोट Right. इधर गए तो हुकूमत गई, पंजाब का इलेक्शन हो गया। इसलिए जो मैंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, तख्त या तख्ता, या तख्त मजबूत हो जाएगा या धड़न तख्ता हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता कि मईशत हमारी कहां खड़ी है और कहां आगे कहां जाएगी। मतलब कोई अब ना जवाब देने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बात करने वाला है। महंगाई कहां जाएगी, बिजली का क्या होगा, गैस का क्या होगा। यूरोप खुद क्राइसिस में जा रहा है आपके सामने कि श्रीलंका को कुछ हो ही नहीं सकता जी। वहां पे चाइना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा और श्रीलंका डूब गया। उनकी राजीव गांधी जो थे, उनको जो गुलदस्ता पेश किया था एक खातून ने, और जो सुसाइड अटैक, जी। जो तमिल टाइगर्स थी ना, तो राजीव गांधी का जो कत्ल आप था वो बात तमिल कर टाइगर्स सकते हैं। के ऊपर गया था। तो तमिल टाइगर्स ने तो बड़ा इशू क्रिएट किया ना। और तमिल जो है वो इस जो अलग स्टेट बननी थी, अलग इंडिपेंडेंस, तो वो तमिलनाडु भी है ना बात। तो इंडिया के लिए बड़ी एक वहाँ की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कि स्टेबिलिटी रहे वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तमिल्स की, और जाफना का इलाका पूरा तमिल्स का। और ये इनका भागना, क्योंकि इन दोनों ने वो जंग लीड की थी जिसके अंदर Civil तामिल्स को शिकस्त हुई थी। जो बहरान हम इस वक्त सामना कर रहे हैं वो ये है कि अब वो कहानी चलेगी नहीं। अब हमने अपनी पूरी जो कौमी ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी, वो कर्ज़ों पे गुजारी है पिछले 20 साल से। ये भूल गए कि दुनिया में क्यों कर्ज़ा देता रहेगा, और ये अब वक्त आया है कि वो कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है। जब पहले उम्रा करने जाते थे हमारे कोई भी सरबराह हो, तो वापसी पे एक चेक लेके आते थे। चाइना जाते थे, एक चेक लेके आ जाते थे। अब इन दोनों ने कहा कि जी पहले IMF से एग्रीमेंट करो, बाद में हम देंगे, क्योंकि हमें वो चेक देते देते थक गए हैं। बल्कि वो जब उनको खबर मिलती है कि कोई आ रहा है पाकिस्तान से, तो वो थोड़े मोहतात हो जाते हैं कि जी वो चेक बुक तैयार रखो, आ रहे हैं वो लोग। इज़्ज़त हमारी खैर खाक है इन मुल्कों में, बाकी दुनिया में, लेकिन अब पैसे भी कोई देने को तैयार नहीं है, तो ये चलेगा नहीं। ये इस राउंड में अगर आपने कर्जा ले लिया और एक एग्रीमेंट कर लिया और डॉलर को स्टेबल कर दिया, जो लोग ये कहते हैं कि कम करेंगे रेट, वो पता नहीं ख्वाबी दुनिया में रहते हैं। तो देने को तैयार नहीं है। गैस का ये हाल है कि जिन्होंने हमें सप्लाई करना है, हमने LC खोली हुई है, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये हम ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ब्रेकडाउन के अलामात देख रहे हैं। आज की खबर है कि कराची में अब्बासी हॉस्पिटल में 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। वाओ, ये खबरें स्नोबॉल करेगी, और फिर अगर श्रीलंका वाला हाल हुआ तो हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। श्रीलंका के लोग बड़े पोलाइट है, वायलेंट नहीं है। ये और बात है कि सिविल वॉर वहाँ चली थी, लेकिन आप श्रीलंका के लोगों को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए कभी नहीं सुनेंगे। बहुत पोलाइट है। हमारे यहाँ फौरन वायलेंस शुरू हो जाएगा इन बातों पे। सो बहुत खतरनाक है। मुझे अफसोस, हाँ, बांग्लादेश की मिसाल तो आती है। बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, इथियोपिया का जो पर कैपिटा रियल टर्म्स में ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से कुछ 4 गुना ज्यादा रहा है पिछले 15 सालों। सही। उसके बावजूद भी अगर कोई यही कहता है कि हमें इन पॉलिसियों में जो है कंटिन्यूटी चाहिए और नहीं तब्दील करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो बैंक करप्सी को दावत दे रहे हैं। इतना हमारा जो पोजीशन है हमारे वसाइल की, कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी रनिंग पे जो 550 अरब रुपए खर्चा होता है वो भी नहीं पूरा कर सकते बगैर कर्जा लिए। जी, तनख्वाहें वगैरह, तो तनख्वाहें भी हम जो है कर्जों से दे रहे हैं। इम्पोर्ट जो वीट जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो भी कर्जों से कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है अगर कोई ये कहे कि हम 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर लेके IMF से और काम चला लेंगे या रुपए की कदर को इस्तेकाम दे लेंगे, तो मेरी राय में ये खुशफहमी से ज्यादा इसकी कोई वक़्त है नहीं इस स्टेटमेंट की। इसलिए कि हकायक
इसको सपोर्ट नहीं कर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।